हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल टेक एंड मैक पर। दोस्तों, आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। चलिए, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक इस तरह की मोटर जो कि 12 वोल्ट डीसी मोटर है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम एक कॉपर वायर ले लेते हैं जो कि इसको ड्राइव करने में हमारी मदद करेगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों, LM7805 वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि किसी भी 12 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट 6 वोल्ट तक को वोल्ट को ये 5 वोल्ट में बदल देता है। इसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 2 वे स्विच की। दोस्तों, उसके बाद हम ले लेते हैं एक 12 वोल्ट LED लाइट। चलिए दोस्तों, इसको हम खोलते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारी 4 LED इसमें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें मार्किंग कर लेते हैं, प्लस और माइनस की मार्किंग जो है, जिससे कि हमें ट्रैक समझ में आए कि कौन सा ट्रैक प्लस है, कौन सा ट्रैक माइनस है। चलिए, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, देख सकते हैं दोस्तों मार्किंग, ये माइनस है और ये प्लस है। दोस्तों, इसको ट्रैक समझने में आसानी होगी इसकी मार्किंग करने पर। चलिए दोस्तों, अब इसमें रेजिस्टेंस लगे, इन रेजिस्टेंस को मैं निकाल देता हूँ। दोस्तों, एक एक करके हमें तीनों रेजिस्टेंस इसके निकाल देने हैं। रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अभी। देख सकते हैं दोस्तों, तीनों जो है मैंने निकाल दिए हैं। एक और बचा हुआ है, इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने तीनों रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं। और दोस्तों, मैंने जो भी है इन सारी एलईडीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। यहाँ दोस्तों इसके कहीं से मैंने ट्रैक काटा है और उसके बाद मैंने इन सबको पैरेलल में ले लिया है। और पैरेलल में लेने के बाद मैं उसको वापस असेंबल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको मैं पूरी तरह से असेंबल करने के बाद मैं इसको चला करके देखता हूँ। दोस्तों, ये अभी तक 12 वोल्ट से चलती थी, लेकिन इसको मैंने पैरेलल कर दिया, इसलिए ये देखिए मेरे पास है 3.6 वोल्ट बैटरी। इससे मैं एक बार जला करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया जल रही है। दोस्तों, पैरेलल में करने से हर एक एलईडी को 3.6 वोल्ट जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लिए एक पाइप ले लेते हैं। इस पाइप को यहाँ से काट देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पाइप काट लिया है और इसका थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि इसमें मैं इस तरह से एलईडी लगा सकूं अपनी। और इसमें एक होल कर लेता हूं दोस्तों, जिसमें हम ये स्विच लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी सर्किट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 वे स्विच है, इस तरह से काम करता है। चलिए, अब मैं इसमें एक ले लेता हूँ दोस्तों, मुझे डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इस डायोड को ले लेता हूँ। ये रखा हुआ दोस्तों एक खुला हुआ डायोड, मैं इसको ले लेता हूँ। ये दोस्तों मेरा वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। इसकी जो लेग्स हैं इनको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। देखिए दोस्तों, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है। दोस्तों, हम लोग इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम हमारे मोटर को घुमाएंगे तो वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम कम वोल्टेज के लिए ये 7805 यूज़ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम इसमें एक डायोड लगा देते हैं इसकी थर्ड लेग पर। दोस्तों, ये आउटपुट लेग होती है इसकी, इसलिए हम इस आउटपुट को लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस आउटपुट में हम ये बैटरी का प्लस कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस 3.6 वोल्ट की बैटरी है, इसको हमने 7805 के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। उसका दोस्तों मोटर का प्लस है, जो कि हम वोल्टेज रेगुलेटर के फर्स्ट लेग यानी इनपुट में कनेक्ट करेंगे।
और इस ब्लैक वायर को इसके मिडल में, जो कि इसका नेगेटिव होता है, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो है बैटरी का माइनस वायर है, इसको भी हम नेगेटिव में लगा देंगे, वोल्टेज रेगुलेटर के मिड पॉइंट पे लगाएंगे इसको। अब दोस्तों हम ये एलईडी ले लेते हैं, इसके प्लस वायर को हम जो है इसके कॉमन में लगाएंगे हमारे स्विच के। ये टू वे स्विच है दोस्तों, हमेशा याद रखना आपको टू वे स्विच ही लेना है। इसको हम इसके मिडिल पॉइंट पे लगा देते हैं, जो कि कॉमन पॉइंट होता है इस स्विच का। दोस्तों प्लस वायर है एलईडी का। अब इस माइनस वायर को दोस्तों हम लोग इस वोल्टेज रेगुलेटर के मिडिल पॉइंट पर लगा देते हैं। दोस्तों सारे माइनस जो है हम लोग कॉमन कर देंगे इसकी लेग पर, मिडिल लेग पर। चलिए दोस्तों ये मैंने लगा दिया है। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। चलिए दोस्तों उसके बाकी और कनेक्टर लगा देता हूँ। दोनों साइड एक एक वायर लगा देता हूँ दोस्तों, जो कि मैं बैटरी और इस मोटर से कनेक्ट करने वाला हूँ। दूसरा वायर भी लगा देता हूँ इस पर मैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेनी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों वायर इस पर सोल्डर किए हैं। इसमें से एक वायर को जो है दोस्तों मैं इस एलईडी के माइनस के लिए, प्लस के लिए इस बैटरी से देता हूँ। दोस्तों उसको डायोड के बाद देना है। और दोस्तों ये दूसरा वायर है, इसको आप डायोड के पहले आउटपुट में भी लगा सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट में भी और इनपुट में, दोनों साइड में से किसी भी जगह दूसरा वायर आप लगा सकते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है आउटपुट में ही लगाएं। मैंने तो इनपुट में लगाया, लेकिन दोस्तों आप लोग आउटपुट में लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने ये मोटर जो है इसको मैंने इस मोटर से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसकी जो मोटर है नीचे वाली ये काफ़ी बड़ी है और वो हमारे पाइप में सही से फिट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इस वाली मोटर को ले लिया है। इसकी मोटर जो है थोड़ी छोटी है। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये जो वायर है दोस्तों, आप इस वायर को आप डायोड के पहले लगा सकते हैं और दूसरे वाले वायर को डायोड के बाद में लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इनपुट में लगाया है, आप चाहो तो उसको आउटपुट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी सेल्फ रिचार्जेबल टॉर्च का सर्किट डायग्राम है। इसमें दोस्तों ये जो है ये एलईडी लाइट है हमारी, ये LM7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, ये हमारी गियर मोटर है और ये हमारी बैटरी है। चलिए दोस्तों मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो है गियर मोटर, इससे हम चालू करते हैं। गियर मोटर का हमारा जो प्लस वाला जो पॉजिटिव कोड है, इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के जो है फर्स्ट लेग में लेकर जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट लेग होती है वोल्टेज रेगुलेटर की, वो इनपुट होती है हमेशा, तो इसको हम लोग इनपुट में लेकर के जाते हैं। और जो इसका माइनस वाला है, यानी ये दूसरी जो है, इस कोड को हम लेकर जाते हैं इसके मिडिल वाले पर। दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसका मिडिल पॉइंट जो होता है वो होता है हमेशा माइनस। तो दोस्तों हम लोग दोनों को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये जो इसका थर्ड लेग है, इस थर्ड लेग से हम लोग जो है लेकर के जाते हैं। दोस्तों ये प्लस वाला रहेगा हमेशा उसका जो थर्ड है, क्योंकि थर्ड जो होता है वो हमेशा आउटपुट होता है। तो इसका आउटपुट में हम लोग एक लगा लेते हैं डायोड, ठीक है दोस्तों। और इस डायोड की सहायता से हम लोग इसको लेकर के जाते हैं हमारी बैटरी के पॉजिटिव वाले पर, ठीक है दोस्तों। अब इस बैटरी का जो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को हम लोग लेकर जाते हैं इस नेगेटिव में। दोस्तों ये जो है हमें इसके सारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको सारे को एक जगह हम लोगों को इसका नोट बना देना है। अब दोस्तों ये जो हमारी एलईडी है, इसका भी हम जो माइनस वाला जो कोड है, इस माइनस वाले को भी हम लोग जो है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ कनेक्ट कर दो या इस पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों। हम कहीं भी इस तीनों वाले वायरों को हम इस पॉइंट पर हम लोग कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस गियर मोटर की सहायता से जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो वोल्टेज हमारा इस LM7805 में जाएगा। दोस्तों इस मोटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो होता है 4 वोल्ट से 18 वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों, अब इस वोल्टेज को हम जो है कम करने के लिए हम लोगों ने लगाया है 7805, जो कि इस वोल्टेज को सीधा सीधा 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों इसके इनपुट में जा रहा है 4 से लेकर के 18 वोल्ट, और आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो मिलने वाला है हमें 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट की सहायता से हम जो है हमारी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, और इसी की सहायता से हम जो है इस LED को भी चला सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसमें जो है इस स्विच के बारे में बताना है, जो कि 2 वे स्विच है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मिडिल में जो है ऑफ होता है, और इस साइड में जाओगे तो इस लेग से ऑन होगा, इस साइड में फिर से ये ऑफ, और यहाँ करके जाओगे तो ये इस वाली लेग से ऑन होता है। दोस्तों ये जो है इसका कॉमन पॉइंट होता है मिडिल वाला। और दोस्तों ये जो है ये दोनों ओपन होते हैं वन टाइम पर, एक टाइम पे एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। चलिए दोस्तों इसका भी मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। दोस्तों ये मैं दे देता हूँ उसमें 3 लेग्स। दोस्तों ये हो गया स्विच। अब दोस्तों इस LED का जो प्लस पॉइंट है, इस प्लस कोड को उठा करके हमें इसके मिडिल वाले कनेक्टर पर लगा देना है। जो मिडिल इसकी लेग है, कनेक्टर नहीं सॉरी लोग, ये जो लेग है इस कॉमन लेग यानी ये वाली लेग पर लगा देना है। और इसकी दोनों बची लेग को हम लोग कहाँ ले करके जाते हैं, हाँ एक को हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों डायोड के बाद आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, इस सेकंड वाली, चाहे तो आप वो इसमें भी लगा दो या इसमें लगा दो, इन दोनों में से किसी में भी आप लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने डायोड के बाद में कनेक्ट कर देनी है। और दोस्तों इसका जो दूसरा वाला लेग है इसको उठा करके हमें लेकर आना है इस वाली लेग पर, इसी आउटपुट वाली लेग पर लगा देना है दोस्तों, लेकिन डायोड से पहले। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो हम लोग यहाँ पर हमें जो है आउटपुट मिलेगा, और इस आउटपुट की सहायता से यहाँ से होता हुआ हम इसे ग्लो कर सकते हैं। और क्योंकि ये डायोड लगा हुआ है इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो रिवर्स यहाँ नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल इसी के द्वारा ये इस वाली जो कोड है इसमें सप्लाई आएगी। और जब हम इसको हम ऑफ कर देते हैं, यानी हम लोग इसको इस साइड में लेकर आते हैं, तो ये जो डायोड के आउटपुट में जो लगा हुआ है तो दोस्तों यहीं से डायरेक्ट इसको सप्लाई मिल जाती है और ये LED ग्लो हो जाती है। दोस्तों आप इस वायर को आप यहाँ इनपुट में भी कनेक्ट कर सकते हो और आउटपुट में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोग मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको जो है आउटपुट में डायोड से पहले लगाएं। आपको इस स्विच का एक वायर आपको यहाँ डायोड के बाद में और दूसरे वाले को डायोड के पहले लगाना है। तो दोस्तों आपकी LED जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें ओवर वोल्टेज नहीं जाएगा, जिसके कारण कि हमारी LED सेव रहेगी। दोस्तों मैंने जो है वो उसको यहाँ इनपुट में ही दे दिया है दूसरा वाला वायर, तो दोस्तों उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको जो है मैं अकेला ही यूज़ करूँगा। दोस्तों मुझे पता है उसको कितना इसको रोटेशन देना है। ये दोस्तों मैं इसको ज़्यादा रोटेशन देता हूँ तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, और इसके कारण यदि हम इसकी सहायता से इसको जलाएंगे तो दोस्तों ये LED ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा डायोड के पहले ही इसको लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलता है और यहाँ भी हमें 5 वोल्ट मिलता है, लेकिन इसकी सहायता से क्या होगा, हमें यहाँ से पहले 3 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इस समय ये नहीं चल रहा होगा तो यहाँ 5 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ से हमें 3 वोल्ट मिलेगा, और वो 3 वोल्ट जो है इस LED को जलाएगा। दोस्तों ये होती है 7805 IC जो कि यहाँ लगी हुई है। इसकी जो फर्स्ट लेग है दोस्तों ये वाली, ये फर्स्ट लेग इसकी इनपुट है, ये इसकी माइनस है, और ये वाली इसका आउटपुट है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं। अब ये दोस्तों देख सकते हैं मेरी LED है, मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, सिंगल साइड में ये बैटरी से चालू होती है, और सेकंड साइड में अब मैं दोस्तों इस मोटर में मैंने ये वायर लगा दिया है, ताकि इसको घुमाने में जो आसानी रहे।
देखो दोस्तों, 2 वे स्विच को मैं एक साइड करूँगा तो ये एलईडी ग्लो होगी। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मिडिल में है, मतलब ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये नहीं चलेगा। उसको मैं पहली साइड करता हूँ तो ये जो है बैटरी से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली बैटरी से चलेगा दोस्तों। उसके बाद मैं इसको मिडिल पे लाता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। उसको दूसरी साइड ले आता हूँ तो ये जो हमारी मोटर से चलेगा दोस्तों। दोस्तों, इसमें यदि आपकी बैटरी डाउन भी हो जाती है तो आप इस मोटर की सहायता से इसको घुमा सकते हैं और उसके थ्रू आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इसको पाइप में मैं फिक्स कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है इस पाइप में नट की सहायता से इसको टाइट कर देना है दोस्तों। दोस्तों, इस मोटर को मैंने इसके अंदर लगाया है। आप दोस्तों इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं, आपको जैसी सहूलियत लगती हो। चलिए दोस्तों, ये हो चुका है टाइट। अब मैं इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं इसको लगा देता हूँ। दोस्तों, ये जो है इसको ड्राइव का काम करेगा और हमें घुमाने में आसानी देगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसके स्विच को दोबारा से कनेक्शन दे देते हैं इसमें लगाने के लिए। ये दोस्तों तीनों वायर हैं। जो रेड वाला वायर है दोस्तों, ये एलईडी का प्लस है, और ये बाकी दोनों वायर जो हैं एक बैटरी से आया और एक मोटर से आया है। चलिए, इन तीनों को कनेक्शन मैंने कर दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको मैं लगा देता हूँ, अंदर कनेक्ट कर देता हूँ पूरी तरह से। दोस्तों, अब हमने ये एलईडी लाइट जो है इसको भी फिक्स कर देनी है पाइप के अंदर सेफ्टी के साथ। चलिए दोस्तों, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए चल गया। अब इसको हम यहाँ लेकर आते हैं और इसको घुमाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी एलईडी कितने अच्छे से वर्क कर रही है। चलो दोस्तों, मैं आपको एक बार इसको लाइट ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ।